कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहाँ आता है और यहाँ से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से करो, और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापिस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त जरूर हो। जितनी अड़चने, जीवन की जितनी अड़चने हैं, ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट जाए। यहां तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा। हम यहां तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर हैं। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो। उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से, 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुमरुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना, और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो, धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम में। अड़चने जितनी आए, जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी जितनी तकलीफें, आप जब अड़चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करो, तुमरुकेश्वर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली की इस पवित्र धरा पर आप लोग इतने लाखों की संख्या में आए हैं और पूरा देश इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। हम यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों, यदि आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, वाहन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, कहीं मार्ग से निकल कर जा रहे हैं और कोई अड़चन आपको दिखती है, वहाँ भी आप 2 क्षण के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ हो। तुमरुकेश्वर भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं। शिव महापुराण की प्रथम कथा का कोई वक्ता है? शिव महापुराण की कथा को सुनाने वाला यदि कोई प्रथम वक्ता है तो वो मेरे तुमरुका जी महाराज हैं, जो भगवान शिव और पार्वती को कथा श्रवण कर, शिव और पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, शिव पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, वो हे शिव ऐसी कथा मुझे सुना दीजिए, हे बाबा मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं, मेरी जिंदगी की सारे दुख, सारी तकलीफ, मेरे जीवन के सारे कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां, मेरे जीवन की सारी अड़चनें, मेरे जीवन के सारी तकलीफें दूर होती चली, दूर हो जाए। और एक बात कहें, शिव महापुराण की ये जो व्यासपीठ है, जो कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण यहाँ आती है आपके नगर में, हमको ऐसा महसूस होता है
ये व्यासपीठ, ये जो कथा की पीठ है, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्वयं तुमरुका जी कथा का वाचन करते हैं और शंकर पार्वती कथा को श्रवण करते हैं। केवल एक व्यासपीठ ऐसी है ये शिव महापुराण की, जहां व्यासपीठ होती है उसके सामने से हम लोग किसी को निकलने भी नहीं देते। हमारे चाहे आस्था वाले हों, कैमरे वाले हों, फोटो वाले हों, आशीष जी हों, कार्यकर्ता हों, वो मना कर देते हैं, आपको जाना है पीछे से घूम कर जाओ, ये सामने से निकलने नहीं। एक नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शिव के गण और मेरा देव अधिदेव महादेव माँ जगत जननी के साथ सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण। आरती हो जाए उसके बाद भले तुम निकलो, कोई मना नहीं, पर जितनी देर कथा चले ऐसा लगे ये व्यासपीठ सबसे पहली शिव पुराण की कथा तुमरुका जी ने भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाई। और लोग कहते हैं कि शिव पुराण क्या देती है, तो उनके लिए कथा है शिव महापुराण ने क्या क्या दिया। जैसे ही शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी बेधव्य थी, पार्वती जी ने उसको अखंड सौभाग्यवती बना दिया। पति के धाम भेजा, पति के लोक डोली में बिठाकर मां जगत जननी उसको पति के लोक में भेज रही। पति के लोक क्या दिया? तुमरुका जी की जो शिव पुराण की कथा थी, चंचुला को अखंड सौभाग्य, बिंदु को प्रेत योनि से मुक्ति, ब्रह्मा जी की एकाग्रता, भगवान विष्णु के हृदय में शिव भक्ति, स्वयं शंकर पार्वती के द्वारा श्रोता, जो साथ में जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे थे, शंकर भगवान के साथ में बैठकर तुमरुका जी ने शिव जी से कहकर सारे श्रोताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा दिया। ये वो शिव तत्व, इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, तो भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुबरेश्वर धाम से आई हुई ये शिव महापुराण ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि किसी को कोई कमी रहने ही नहीं देती है। क्या है इस शिव पुराण में? ऐसा क्या भरा पड़ा? आप यदि पत्रों को पढ़ेंगे, हम तो इतने पत्र नहीं पढ़ पा रहे, ये पत्र आए हैं देखिए आप। अगर इन पत्रों को, केवल पत्रों को स्मरण किया गया, देखिए प्रेमलता देवी, जिला हाथरस, उटरा ग्राम की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटियां सरकारी नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, परंतु हर बार कुछ नंबर उससे रह जाती थी। मेरी एक बहन के यहाँ टीवी पर आपकी कथा चल रही थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी बहन ने मुझे महाशिवरात्रि की पूजन और आपकी कथा सुनने का वर्णन किया। गुरुजी, हमने प्रतिदिन 1 लोटा जल मंदिर में जाकर सफाई करना प्रारंभ कर दिया। 3 बार पशुपति व्रत साथ में किए। भरोसा बढ़ा। हमारी बेटियों ने पुनः प्रयास किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2025 में मेरी एक बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई और दूसरी बेटी CISF में पोस्टिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करना। जरा विचार करिए कि शिव महापुराण की कथा सुनकर मिलता क्या है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम सरोज है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा गांव जती जीतपुर है। आपकी कथा सुनने मेरठ में आई है। भोले बाबा की कृपा से बखान क्या करूं, मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाती थी।
बाबा से प्रार्थना करा, टीवी पर बैठकर सम्मुख में कथा सुनी, मेरठ की मिट्टी को नमन करा, मेरठ के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को नमन करा, सीहोर पहुंच गई, वहां पर कंकर शंकर पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आ गई, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी बेटी का सिलेक्शन पुलिस में हो गया और आज मेरी बेटी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र देखिए, पत्रों का स्मरण। मेरा नाम बसंती देवी है, मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मेरा नाम बसंती देवी, मैं गया बिहार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, इतनी मुश्किलों में जीवन निकला, बाबा की कृपा से शिव पर भरोसा करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2023 में केंद्रीय सचिवालय के सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक शिव की अपार ये जो शिव का विश्वास जो है वो कोई साधारण नहीं है। आप इन पत्रों का दर्शन करिए, जिन शिव भक्तों ने पत्र भेजे उनका दर्शन करिए कि कितने हजारों की संख्या में पत्र आते हैं और कितने हजारों की संख्या में शिव भक्त कथा सुनते हैं और उनको मेरा बाबा दे देता है।